ये सदगुरुदेव भगवान की जय। अम्बुदीप में बैठ कर सुमिरन ध्यान जो होए, सत्यलोक निःशब्द के प्रकट दिसे सोए, प्रकट दिसे सोए। हे जिज्ञासु, अम्बु जल को कहते हैं और दीप प्रकाश एक अर्थ का वाचक शब्द है। दीप द्वारा सारे घर में प्रकाश होता है। अम्बु दीप वह स्थान है जहाँ ब्रह्म की प्रथम प्रभा पड़ने पर एक प्रदीप्ति प्रकट होती है और उस प्रदीप्ति सुधा के प्रवाह में योगी जन स्नान कर परम पवित्र और निर्मल हो जाते हैं। उसी स्थान से सुमिरन और ध्यान करने पर निःशब्द चेतन मंडल चेतन धाम प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। सत्यलोक चेतन मंडल को कहते हैं। यह सत्यलोक पिंड ब्रह्मांड के सभी प्राकृतिक प्रदेशों से भिन्न, सूक्ष्म और अगोचर है। योग की पंचम भूमि को इस दोहे में सत्यलोक का वर्णन किया गया है। योगाभ्यास द्वारा जब आत्मा की शक्ति प्राकृतिक से मुक्त होकर आगे बढ़ती है, तब आत्मा की चेतना क्रमशः स्थान भेद से सूक्ष्म होती जाती है और आत्मा का क्रमिक विकास होता है। इसलिए योगी को आंतरिक भूमि को लोक अर्थात स्थान कहकर संबोधन किया जाता है। ब्रह्म प्राप्ति के पश्चात व्यापक एवं अव्यक्त अनुभव योगियों को होता है। आत्मा एक देशीय अणु पदार्थ होने से उसे प्राकृतिक से सूक्ष्म आवरण को दूर कर अनेक स्थान और भूमियों को पार करते हुए निज लोक शुद्ध अवस्था की प्राप्ति करनी पड़ती है। अम्बुदीप योगियों के सुमिरन और ध्यान का स्थान है, जिसे अनुभवी और विवेकी साधक समझेंगे। मृत्युलोक से आइए पुष्पदीप के माही, अम्बुदीप सुमिरन करो हंस स्वरूप ही माही, हंस स्वरूप ही माही। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जीवात्मा जो है, जीवात्मा सारे देह संघात और मन को रोककर ब्रह्मांड में स्थिर करता है, जहाँ पर वह अपने मन माइक प्रकाश को प्राप्त कर मुग्ध होता है। आगे सुमिरन स्थान पर मन के पवित्र हो जाने पर दृढ़ एवं अनवरत अभ्यास के पश्चात आत्मा को शुद्ध रूप में प्रभु सुमिरन करता है। आत्मा को हंस भी कहते हैं। आत्मा की पवित्र शुद्ध अवस्था का नाम हंस अवस्था है। प्रकृति मल आवरण क्षय होने पर ही हंस अवस्था की प्राप्ति होती है। इसी पवित्र शरीर को हंस शरीर कहते हैं। हंस अवस्था जो हंस शरीर है, हंस अवस्था की प्राप्ति के लिए सद्गुरु भेद साधना द्वारा चेतन योग की साधना और ध्यान सभी जिज्ञासुओं को करनी चाहिए।
अम्बिधूप के मध्य में सुरति के बैठक जान। अष्टम चेतन सुरति है सुमिरे द्वार निशान। हे हंसो, हे जिज्ञासु, अम्बुदीप अर्थात द्वार की प्रकाश भूमि में सुरति के ठहरने की जगह है। उसी स्थान पर सुरति को तीर्थक्षण कर अष्टम सुरति द्वारा उस प्रकाश द्वार से प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। अर्थात अम्बुदीप से ही प्रभु का सुमिरन होता है। निशान लक्ष्य को भी कहते हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही सुमिरन होता है। सुमिरन ब्रह्म विद्या का एक अभ्यांतरिक सद्ज्ञान है, जिसके द्वारा मन सुरति और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सुमिरन और भजन दोनों की भिन्न अवस्था है, जिसे योगी जन जानते हैं। दोनों की दो भूमियाँ और दो विवेक है। इसके लिए अनुभव भेद की पंचम कोटि का ज्ञान होना आवश्यक है। उन्मुन्नी रहनी शून्य में अक्षर पारख पाए। तब परखो निह शब्द को अनुभव में लौलाए। अनुभव में लौलाए। हे हंसो, हे जिज्ञासु, विहंगम योग की उन्मुन्नी रहने से शून्य में अक्षर की पारख करके सूक्ष्म सुरति द्वारा अनुभव में निशब्द परम पुरुष की पारख होती है। पारख अन्वेषण कर देखने को कहते हैं। यह पारख अक्षर और निशब्द की है। जीव से भिन्न अक्षर और परम पुरुष है। अपने से भिन्न तत्व की ही खोज और उसकी पारख होती है। तो जीव, अक्षर और परम पुरुष ये तीनों अलग अलग नित्य कुटस्थ वस्तु है। इनमें से कोई किसी का कारण या कार्य नहीं है। माया के चिंतन किए माया होय स्वरूप। अचिंतन करते शब्द का होवे शब्दयनु। होवे शब्दयनु। हे हंसो, हे जिज्ञासु, जिस वस्तु में प्रेम रहता है उसी के अनुरूप ढल जाते हैं। उसी का चिंतन होता है और जीव उसी वस्तु के मोह में पड़कर उसी के अनवरत हो उसी का स्वरूप हो जाता है। जीव माइक पदार्थ के बार बार स्मरण और उपभोग करने से माया का स्वरूप हो गया। अर्थात माइक स्वरूप एवं संबंध को ही अपना स्वरूप समझता है और मानता है। जीव को देह अभिमान के कारण प्राकृतिक सभी स्वरूपों की प्राप्ति होती है। विषय बंधन और माइक ममत्व बढ़ता जाता है। माइक सुखों और प्रलोभनों को छोड़कर जब अंदर में अपनी शक्ति का निरोध करता है तब उसे शब्द ब्रह्म का चिंतन और
स्मरण करके वह ध्येय के स्वरूप हो शांत और पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार ध्याता ध्येय के स्वरूप का सुमिरन और ध्यान करने से ध्येय का स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा शब्द की आराधना करने से अनुभव शब्द के स्वरूप को प्राप्त करती है, अर्थात समाधि में जीव को अपना तथा प्रकृति के स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता, बल्कि शब्द ही शब्द का प्रकाश पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यह अनुभव चेतन विज्ञान विहंगम मार्ग द्वारा ही प्राप्त हो सकता है और विहंगम योगियों को प्राप्त होता है। इसलिए सर्व प्यारे कर्मों को छोड़कर सद्गुरु भेद युक्ति द्वारा प्रभु का सुमिरन और भजन कर अपने जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त करनी चाहिए। सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निस दिन चिंतिए मिले सचिदानंद। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, विहंगम योग की साधना और भेद युक्ति की उपासना से सार शब्द की उपासना और ज्ञान आनंद की प्राप्ति होती है तथा सच्चिदानंद महाप्रभु की प्राप्ति के लिए सद्गुरु युक्ति से आठों याम सार शब्द का भजन विहंगम योग के द्वारा करनी चाहिए, जिससे उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार, सुषुमन 10वां द्वार है, हठ योगी पैठारे। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, मुख, गुर्दा और लिंग, ये शरीर में 9 द्वार हैं। 10वां द्वार जो है वह गुप्त है, जिसको हठ योगी प्राण की गति रोककर शक्ति चालन की मुद्रा से उस कपाल स्थित नाड़ी को खोलता है। यह शरीर में एक सूक्ष्म द्वार है, इसको 10वां द्वार कहते हैं। और इन द्वार से अलग एवं अनुभव चेतन द्वार है, जिस द्वार से आत्मा प्राकृतिक मंडल का उल्लंघन कर जड़ जगत को त्याग कर चेतन लोक को प्राप्त करती है। दसम द्वार के पश्चात चेतन द्वार 11वां द्वार है। इसी को विहंगम मार्ग या चेतन पथ कहते हैं। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वार निरति बने, बैठे बिरला कोई। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, 11वां एक द्वार है जो भेद रहस्यपूर्ण है। कोई बिरला ही अनुभवी संत की सुरति निरति होकर उस शब्द द्वार में प्रवेश करती है। इसी द्वार की प्राप्ति सद्गुरु द्वारा विहंगम योगी को अनुभव में होता है। यही वास्तविक विशुद्ध चेतन पथ है, जिसके द्वारा जीव विदेह मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। शोभा दिव्य अनूप है,
सुरति द्वार के माही, यह रहस्य संतन मिले, सेवक सद्गुरु पाही, सेवक सद्गुरु पाही। हे हंसो, हे जिज्ञासु, सुरति द्वारा के भीतर प्रवेश करने पर उस चेतन मंडल की प्रतिभा परम दिव्य और अनुपम है। यह रहस्य भेद कला अनुभवी संत को प्राप्त होती है, जो सद्गुरु शरण में रह सेवा में संलग्न है। सद्गुरु की सेवा से ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होता है। सेवाहीन विद्या पूर्ण फलवित नहीं होती, इसलिए ब्रह्म विद्या के अधिकारियों को चिरकाल सेवा करके ही ब्रह्म विद्या के समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पूर्ण पुरुष अनंत है, कभी न होवे शांत, घटे अनंत अनंत से, बाकी रहे अनंत। पूर्ण प्रब्रह्म अनंत है, वह किसी काल में शांत और परिधि वाला नहीं होता। चेतन पदार्थ सदैव नित्य एक रस रहते हैं, इसलिए अनंत प्रब्रह्म की सृष्टि भी अनंत है। अनंत का कर्म गुण और स्वभाव भी अनंत होता है। अनंत को अनंत में से घटा देने पर भी शेष अनंत ही रहता है। इसी गणित के मापदंड से अनंत का लेखा जोखा नहीं होता। अनंत सदैव अनंत है, उसका अंत कभी नहीं होता। वह सदैव परिपूर्ण अनंत है। यही उस अनंत महाप्रभु की महती महिमा है। अनंत जीव मुक्ति गए, अनंत रहे संसार, निम्न जीव होवे नहीं, अनंत अनंत पसार। हे हंसों, हे जिज्ञासु, जीव अनंत है। इन अनंत जीवों के मुक्त हो जाने पर भी सृष्टि में अनंत जीव रहते हैं। किसी काल में न्यून या अधिक संख्या नहीं होती। सृष्टि मुक्ति में सदैव अनंत के आधार पर अनंत जीव अपनी सत्ता में स्थित रहते हैं। अनंत प्रभु का अंत कभी नहीं होता। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, उसकी सृष्टि एवं मुक्ति के समस्त जीव अनंत है, उनका अंत नहीं है। यह अनंत महाप्रभु की महती महिमा अनंत है। श्री गुरुदेव भगवान की जय। इस स्वरवेद भाष्य को इतना अधिक शेयर करें कि संपूर्ण मानव के मात्र को यह श्रवण करें और श्रवण कर इस स्वरवेद का लाभ लें और अपने जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त करें। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इस ऐसे ही स्वरवेद से जुड़े हुए स्वरवेद और आध्यात्मिक भजन, वैदिक रहस्य और सत्संगों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और कमेंट करें। बोलिए